Hello everyone and welcome back to Hello Adhyapak. Today I have brought class 6th English half yearly paper, sample paper. This paper is also based on the new textbook of yours and the new syllabus, new curriculum. So all the questions and everything is based on your new pattern and the new books provided by NCERT. So let us start. First of all, you will get section A in which there are 15 marks questions, and out of those 15 marks question, 8 marks are for reading and reading the passage and giving the answer of the questions that are following this paragraph. So let us start. So there is one paragraph about friendship. Let us read it. Friendship is one of the most valuable relationships in our lives. दोस्ती जो है वो एक बहुत ही वैल्यूएबल रिश्ता है हमारी जिंदगी का. अ गुड फ्रेंड इज समवन हु स्टैंड बाय अस ड्यूरिंग बोथ हैप्पी एंड चैलेंजिंग टाइम्स. एक अच्छा दोस्त वो है जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहे, चाहे खुशियां हो या कोई मुश्किल का वक्त हो हमारे लिए. ट्रू फ्रेंड्स लिसन टू आवर प्रॉब्लम्स, शेयर आवर जॉयज एंड सपोर्ट अस विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. सच्चा दोस्त कौन है? सच्चा दोस्त वो है जो हमारी प्रॉब्लम्स को सुने, अपना खुशी हमारे साथ बांटे और हमेशा हमें सपोर्ट करे और कभी ये एक्सपेक्ट ना करे कि बदले में उसको भी कुछ चाहिए. दे हेल्प अस ग्रो एंड बिकम बेटर पीपल बाय इंकरेजिंग अस टू डू आवर बेस्ट. वो हमेशा हमें और अच्छा बनाने में और बेहतर बनने में हमारी मदद करते हैं. फ्रेंडशिप टीच अस important values like trust, honesty and loyalty. तो दोस्ती हमें क्या सिखाती है? भरोसा सिखाती है, ऑनेस्ट बनना सिखाती है और अपने दोस्त के प्रति हम लॉयल रहें ये सिखाती है. Having a friend means having someone to laugh with, share secrets with and make memories together. दोस्त होने का मतलब ये है एक ऐसा इंसान होना जो हमारे साथ हंस सके, जिसके साथ हम हंस सके, अपने सीक्रेट शेयर कर सके और अच्छी मेमोरीज बना सके. It also helps us to feel, it also helps us feel lonely because we know there is always someone who cares about us. और जो दोस्त होता है वो ये भी हेल्प करता है हमारी कि हम कभी ये फील ना करें कि हम अकेले हैं. हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा है जो हमारी केयर करेगा. A strong friendship can make us feel confident, give us the courage to face difficult situation. एक सच्ची दोस्ती, एक अच्छी दोस्ती हमेशा हमें कॉन्फिडेंट फील कराती है और हमें हिम्मत देती है ताकि हम डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर सकें. विदाउट फ्रेंड्स लाइफ वुड बी डल एंड लोनली. दोस्तों के बिना जिंदगी जो है बहुत ही डल हो जाएगी और अकेलापन हमें महसूस होगा. देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अ गुड फ्रेंड टू अदर्स. इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम भी अच्छे दोस्त बन के रहें दूसरे के. ट्रीट देम विद काइंडनेस. उनके साथ अच्छा व्यवहार करें एंड ऑलवेज बी देयर व्हेन दे नीड अस. और जब भी वो हमें उनको हमारी जरूरत हो हम उनके पास हो. इन रिटर्न वी अर्न देयर ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप. बदले में हमें क्या मिलता है? वैसे तो हमें बदले के बारे में सोचना नहीं चाहिए, लेकिन जब आप इतना कुछ करते हो किसी के लिए तो बदले में आपको उनका भरोसा जीतने का मौका मिलता है और उनकी दोस्ती मिलती है. विच मेक्स लाइफ मोर मीनिंगफुल एंड एंजॉयबल. अब ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, आइए इसके बेस पे जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी देख लेते हैं. फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज डज फ्रेंडशिप टीच अस. इनमें से कौन सी सिखाती है? डिसऑनेस्टी, ग्रीड, ट्रस्ट या एंगर. हमें सिखाती है ट्रस्ट. सेकेंड इज व्हाट डज अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हेल्प अस फील. कैसा फील कराती है? लोनली, कॉन्फिडेंट, नर्वस या सैड. वो हमें फील कराती है कॉन्फिडेंट. थर्ड इज अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट वुड बी लाइफ बी लाइक विदाउट फ्रेंड्स. कैसी होगी दोस्तों के बिना? एक्साइटिंग होगी, लोनली, फुल ऑफ एडवेंचर या बिजी. तो आंसर इज लोनली. In the sentence, they help us grow and become better people. What is the subject? सब्जेक्ट क्या होता है? जब कोई सेंटेंस होता है उसमें जो पहला नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. तो जैसे इस सेंटेंस में सबसे पहले जो प्रोनाउन आ रहा है वो है दे, राइट, और सबसे लास्ट में आ रहा है पीपल. तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज दे. What do true friends not expect in return? क्या बदले में क्या नहीं चाहते वो? सपोर्ट, काइंडनेस, ऑनेस्टी या एनीथिंग.
तो वो तीनों ही चीजें नहीं चाहिए उनको, एक्चुअली उनको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, तो एनीथिंग इज द राइट आंसर। सिक्स्थ इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड। गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री इज बेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाउन? इनमें से कौन सा नाउन नहीं है? ऑनेस्टी, शेयर, ट्रस्ट और एंगर। इनमें से शेयर जो है ये वर्ब है, ये नाउन नहीं है। व्हाट इज वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ हैविंग गुड फ्रेंड्स? क्या बेनिफिट हो सकता है? मेकिंग मनी, गेनिंग पॉपुलैरिटी, शेयरिंग प्रॉब्लम्स एंड जॉय, हैव समवन टू डू योर होमवर्क। तो मेन बेनिफिट है शेयरिंग प्रॉब्लम्स एंड जॉय। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और सेकंड पैराग्राफ है जिसमें आपको 7 MCQs बनेंगे। तो इस तरीके से टोटल 15 MCQs आपके पास हो जाएंगे। आइए इसको भी फटाफट पढ़ते हैं। A recent investigation by scientists at USA Geological Survey show that strange animal behavior might help predict future earthquake। तो एक इन्वेस्टिगेशन हुई है कुछ साइंटिस्ट के द्वारा जो यूएसए के हैं, जियोलॉजिकल सर्वे के। उन्होंने कहा है कि जब भी एनिमल्स जो है बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाए तो वो एक इशारा हो सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। Investigators found such occurrence in 10 किलोमीटर radius of the epicenter of a fairly recent quake। और जहां पर भी अर्थक्वेक रिसेंटली आए थे उन्होंने यहाँ वहां जाके इन्वेस्टिगेट किया 10 किलोमीटर के रेडियस में, और उन्होंने ये पाया कि वहाँ के एनिमल्स जो है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सम बर्ड्स स्क्रीच्ड एंड फ्लू अबाउट वाइल्डली। कुछ बर्ड्स थी जो चिल्ला रही थी, मतलब ये नहीं कि बचाओ बचाओ जैसे बर्ड चिल्लाती है, इस तरह से चिल्ला रही थी और इधर उधर उड़ रही थी। डॉग्स येल्ड, वो डॉग जो है वो रो रहे थे। और रैन अनकंट्रोलेबली, वो इधर उधर भाग रहे थे। साइंटिस्ट बिलीव दैट दीज animals can perceive these environmental changes as early as several days before the mishap। तो साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि ये एनिमल जो है इस तरह के अर्थक्वेक या प्रॉब्लम आने से कई दिन पहले से ही वो जो है एनवायरनमेंट के चेंजेस को भांप लेते हैं और इससे हमें पता लग सकता है। In 1976, after observing the animal behavior, the Chinese were able to predict a devastating quake। 1976 में जो चाइना में अर्थक्वेक आया था, तो उससे आने से ठीक पहले जो वहाँ के एनिमल थे उनका बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था, और चाइनीज ने उनके बिहेवियर से ये पता लगा लिया था कि अर्थक्वेक आने वाला है। ऑल्दो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, हालांकि हजारों लोगों की डेथ जो है, लाखों लोगों की डेथ हुई थी। द गवर्नमेंट वॉज एबल टू इवैक्यूएट मिलियन ऑफ पीपल एंड दस कीप द डेथ टोल एट अ लोअर। गवर्नमेंट जो है उसने लाखों लोगों को सही जगह पर सही जगह पर पहुंचा दिया था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में से निकाल लिया था, और जिसकी वजह से डेथ का जो रेट है, या जो बहुत ज्यादा लोग नहीं मरे, हालांकि मरे फिर भी हजारों लोग मरे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर हो सकता था अगर उनको खाली नहीं करा लिया गया होता तो। क्वेश्चंस देखें क्या है। व्हाट कैन हेल्प प्रेडिक्ट फ्यूचर अर्थक्वेक्स अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इन्वेस्टिगेशन? स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर, वेदर पैटर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, या वॉल्केनिक इरप्शन। करेक्ट आंसर इज स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर। व्हाट वाज द रेडियस अराउंड द एपिसेंटर ऑफ रिसेंट अर्थक्वेक? कितना हमने उसमें डिस्कस किया था अभी? 10 किलोमीटर। What kind of animal behavior was observed before a recent earthquake? Birds screeching and flying about wildly, dogs barking and lying down, cats mewing and hiding, fish swimming calmly। तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वो था, बर्ड्स जो है वो स्क्रीच कर रही थी और इधर उधर उड़ रही थी। हाउ लॉन्ग बिफोर द अर्थक्वेक डिड एनिमल्स परसीव एनवायरमेंटल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट? कितने मिनट, मतलब कितनी देर पहले पता लग जाएगा अगर हम एनिमल बिहेवियर को समझ सके तो? सेवरल मिनट्स, सेवरल डेज, सेवरल आवर्स, या सेवरल वीक्स। करेक्ट आंसर इज सेवरल डेज। को बहुत दिनों पहले ही पता लग जाता है उसको। व्हाट हैपेंड इन चाइना इन 1976? क्या हुआ था? नो earthquake took place, a small earthquake, a devastating quake was predicted, a huge earthquake occurred without any prediction। तो ह्यूज अर्थक्वेक आया तो था लेकिन उसकी प्रेडिक्शन पहले ही कर ली गई थी। तो द करेक्ट आंसर इज दिस, अ devastating quake was predicted। Sixth is find the word from the above passage that means similar to forecast। फोरकास्ट से मिलता जुलता जो वर्ड है दैट इज प्रेडिक्शन, ये रहा, ये आप यहाँ लिख लेंगे। सेवंथ इज फाइंड वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज दैट मीन अपोजिट टू हायर। हायर का अपोजिट क्या हो जाएगा? लोअर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लोअर। आगे बढ़ते हैं।
ग्रामर पोर्शन आ गया अब हमारा, ये 20 मार्क्स का है। You are Rashmi Singh, a class 6th student of Little Flower School, Hyderabad. Yesterday you lost your history book in school. Write a notice about your lost book and put up on your school notice board. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इस नोटिस को, लिटिल फ्लावर स्कूल हाई स्कूल हैदराबाद, देन नोटिस लॉस्ट हिस्ट्री बुक, यहाँ पर डेट आ गई, एंड देन यू विल राइट दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई रश्मि सिंह ऑफ क्लास 6 have lost my history book in the school premises yesterday. It is blue covered book with my name written on the first page. If found, kindly return it to me or the class teacher. रश्मि सिंह क्लास 6। तो इस तरीके से आप लिख के भी इसको बड़ी आसानी से ये लिख सकते हो। इसी के साथ और में एक क्वेश्चन है, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या हर टू योर सिस्टर्स मैरिज। अपने दोस्त को अपनी सिस्टर की शादी में बुलाना है, तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉरी उसके लिए हम एप्लीकेशन नहीं लिखते, हम लेटर लिखते हैं ऐसे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू योर सिस्टर्स मैरिज। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा यहाँ पर, जैसे ये लिख रखा है 4th क्रॉस लेवल रोड बैंगलोर, देन देयर विल बी डेट, आप डेट लिखेंगे और फिर आपकी मेन जो है लेटर की बॉडी। डियर सोनम, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। आई एम डिलाइटेड टू इनवाइट यू टू माय सिस्टर्स मैरिज which will be held on 20th September at our residence. It will be a great joy if you can attend the function and be a part of this special day. Looking forward to seeing you. With love, Priya Singh. तो ये एक लड़की की अपनी फ्रेंड को एक लेटर है। आप इसमें नेम चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक गिवन बिलो इन 100 to 120 वर्ड्स। यहाँ पर 4 टॉपिक हैं आपके पास, माई पेट, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, माई बेस्ट फ्रेंड और माई फेवरेट फेस्टिवल। इन 4 में से किसी भी एक के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, या फिर और में क्या है, राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द क्लूज गिवन बिलो। यहाँ कुछ क्लूज गिवन है आपको। मंथ ऑफ जून है, स्कॉचिंग हीट, crow feels thirsty in search of water, finds water in the pot, drops pebbles, water level comes up, drinks, and like this. This is the story. तो आपको इन 4 में से कोई एक लिखना है या फिर ये लिखना है। तो मैं इन सभी के आंसर्स आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे माई बेस्ट फ्रेंड लिया है और थर्स्टी क्रो लिया है, और यहाँ पर मैंने माई बेस्ट फ्रेंड लिख दिया। बेस्ट फ्रेंड इज समवन विद होम वी शेयर स्पेशल बॉन्ड। माई बेस्ट फ्रेंड इज अजय एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। We study together, play games, and share all of our secrets. Ajay is kind, helpful, and always ready to support me whenever I need it. We have shared so many fun moments, and I always feel happy in Ajay's company. A best friend is like a treasure, and I'm fortunate to have such wonderful friend in my life. ये आप लिख सकते हो, या फिर आप थर्स्टी क्रो लिख सकते हो। One hot summer day, a crow felt very thirsty and searched for water everywhere. After flying for a long time, he saw a pot with a little water at the bottom. The crow thought for a while and came up with a clever idea. He started dropping pebbles into the pot one by one. Slowly, the water level rose up, and the crow was able to drink the water and quench his thirst. अपनी प्यास बुझा सका। This story teaches us that patience and clever thinking can solve डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। इसके अलावा 3 पैराग्राफ्स और रह गए हैं। अभी अगर मैं सबको यहाँ लिखवाने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा करते हैं कि इन सभी के आंसर्स, पूरे इसके जो आंसर्स हैं, मैं एक पीडीएफ बना के और आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स देख सकते हो। जितने भी ये पैराग्राफ और ये आपके लेटर्स वगैरह हैं, इन सब के मैं आपको दे दूंगा एक ही जगह पे। तो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास ग्रामर 10 मार्क्स की फाइल, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग होमोनिम्स। अब होमोनिम्स कौन से होते हैं? अ, अ, इसमें आपको यहाँ पर देखो 2 वर्ड दिए हैं, सन और सन। अब इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग है, स्पेलिंग अलग अलग है। तो एक वर्ड जो है वो एक फिल इन द ब्लैंक में आएगा, फिल अप में आएगा, दूसरा दूसरे में आएगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। माई अंकल्स डैश लाइक्स टू प्ले इन द डैश। इस तरह से आप लिख सकते हैं, माई अंकल सन, उनका बेटा, लाइक्स टू प्ले इन द सन। सिमिलरली देर आर 2 मोर वर्ड्स, वीक एंड वीक। इसमें ये जो है, दिस इज वीक मीन, दिस वीक मीन्स हफ्ता, और दिस वीक मीन्स कमजोर।
तो रमेश इज फीलिंग डैश सिंस लास्ट डैश, तो यहाँ पर आएगा फीलिंग वीक कमजोर, और यहाँ पर आएगा पिछले हफ्ते से लास्ट वीक। इस तरह से आप लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है, डू एज डायरेक्टेड, जैसा भी आपको कहा गया है वैसे करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ व्हील, व्हील की एक्सपेंडेड फॉर्म होगी वी विल। इस तरह से आप ये वी विल लिख सकते हैं। सेकंड क्या है, पंक्चुएट करना है। वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, तो ये रहा। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, वाओ वाओ, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। सी इज कंप्लीट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड की क्वालिटीज क्या है, एक तो वो एच ई हेल्पफुल होगा यहाँ पे, और यहाँ पर क्या होगा, ये आई है, यहाँ पर ये आई है तो ये हो जाएगा केयरिंग, तो यहाँ हेल्पफुल लिखेंगे, यहाँ केयरिंग लिखेंगे। इस तरह से आप ये फिलअप कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एड सफिक्स आई एन जी एल एफ यू एल फुल एल वाई ई डी और टी आई ओ एन टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर दो वर्ड आपको दे रखे हैं, एक सेलिब्रेट और एक हेल्प। आपको इनमें से यूज करके सफिक्स लगाने हैं और मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो सेलिब्रेट के साथ जुड़ेगा आईएनजी भी जुड़ सकता है, आप सेलिब्रेटिंग भी बना सकते हो, सेलिब्रेशन भी बना सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। हेल्प के साथ आप यहाँ पर लगाओगे हेल्पफुल या हेल्पिंग, हेल्पिंग भी बन सकता है, हेल्पफुल भी बन सकता है, हेल्प्ड भी बन सकता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स जम्बल्ड करके दिए हुए, you have to arrange them in a particular order to make a meaningful sentence. Value money, you should always, तो आप इसको लिख लो, you should always value money, इसके बाद फुल स्टॉप लगा लेना। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही लिया हुआ है एक्चुअली। द फार्मर केम बैक एंड डैश नोटिस्ड was noticing या had noticed that Bunty was sad, तो ये सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट आएगा, तो ये आएगा नोटिस्ड। द फार्मर केम बैक एंड नोटिस्ड दैट बंटी वॉज सैड, ही डैश बंटी विद अ रोप, ही टाइड वॉज टाइंग हैड टाइड, सिंपल पास्ट आएगा, ही टाइड बंटी विद अ रोप द डे बिफोर। आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर में आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, और आपको ये जो है यहाँ पर अभी जो है एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है आपकी पोएम का, और रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपकी बुक के पीछे जो एक्सरसाइजेज है उसमें भी दो तीन आपको ऐसे एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उनमें से ही कोई आएगा। ये मैंने एक बीच में जो आपकी बुक है या वहां से निकाल के इसको लगाया है, ताकि आपको एक और ऐसा पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट मिल जाए जहां से आप क्वेश्चन आंसर्स, अगर कोई टीचर, ऐसा कुछ टीचर्स होते हैं जो बुक के पीछे से नहीं लेकर और आपको चैलेंज करने के लिए वो बीच में से देते हैं, तो आई हैव टेकन दिस फ्रॉम द इन बिटवीन ऑफ द पोएम, ये आपके एक्सरसाइज का नहीं है। सेट द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन, माई वर्ड सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच feathers if you would only sing, the birds of these woods call you the king। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर तीन जो है इस तरह से ये दे रखे हैं फिलिप्स, और ऑप्शंस भी है। द फॉक्स कॉल्स द रेवन और डैश बर्ड, कैसा कहा था उसने, हैंडसम बर्ड, तो फुलिश कहा था या गुड लुकिंग कहा था, गुड लुकिंग। द फॉक्स आस्क द रेवन टू डैश, क्या कहा था उसने, डांस करने के लिए या सिंग करने के लिए, उसने कहा था सिंग करने के लिए। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द डैश, कहाँ रहते थे वो, वुड्स में। वुड्स क्या होता है, जंगल। आगे बढ़ते हैं। और में एक और एक्सट्रैक्ट इन्होंने दे रखा है, I'll try that all I'll try all that a friend can do to make their wish come true. Let me use my heart to see, to realize what friends can be. What is the primary commitment expressed in the first line of the poem? I will try all that a friend can do. इसमें क्या है? To be physically present for friends, to do everything for a friend, to fulfill personal goal, या to avoid misunderstanding. तो वो है to do everything a friend can do. Second क्या है? According to the poem, what's the poet's intention in the second line? Second line में क्या है? To make their wish come true. To keep friends entertained, to fulfill the wishes of their friends, to gain recognition, या to solve personal problems. तो वो है to fulfill the wishes of their friends. Third है, what does the poet hope to achieve by using their heart as mentioned in the third line? क्या कहना चाहता है कि वो जब अपना हार्ट यूज करके क्या करना चाहता है,
to gain financial support, to understand and empathize with friends, to improve their personal skills या to enhance their social status. तो वो उनको अपने दोस्तों को समझना चाहता है और उनके साथ empathy रखना चाहता है. Another extract, this is from the chapter, not from the poem. Are you missing your friend? Asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on elephant's back. तो क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? फार्मर ने पूछा जब उसको याद आया कि बंटी कितना खुश था जब वो एलिफेंट की बैक पे बैठा था. आई कैनॉट सी यू गो हंग्री सेड द फार्मर. इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम. वह कहता है कि मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, अगर तुम अपने दोस्त को इतना मिस कर रहे हो तो उसके पास चले जाओ. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द फार्मर रिमेंबर अबाउट बंटी? क्या याद आया उसको? बंटी स्किल इन फार्मिंग, बंटीज अनहैप्पी एक्सप्रेशन, द हैप्पी लुक ऑन बंटी फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट, या बंटीज लव फॉर एनिमल. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मर्स कंसर्न रिगार्डिंग बंटी? बंटी का क्या कंसर्न था? बंटीज फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या हेल्थ इशू, या उसकी हंगर, या रिलेशनशिप विद द एलिफेंट्स? तो उसका मेन कंसर्न था बंटी के हंगर. व्हाट एडवाइस डज द फार्मर गिव टू बंटी? क्या कहा उसने? टू स्टे विद एलिफेंट, टू फाइंड अनदर फ्रेंड, टू गो टू हिज फ्रेंड इफ ही मिसेस सो मच, टू फोकस ऑन फार्मिंग. अब आप बोलोगे कि ए और सी जो है वो करेक्ट ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि पैसेज के अकॉर्डिंग ज्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, बेटर ऑप्शन कौन सा है. तो सी इज बेटर ऑप्शन, टू गो टू हिज फ्रेंड इफ ही मिसेस हिम सो मच. ये एडवाइस थी. इसी के साथ और में एक क्वेश्चन है, ये सेज वाले चैप्टर से है. नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड, देयर इज नो मैजिक पोशन that can turn things into gold. You worked hard on your land and created this plantation. While you looked after these trees, your wife sold the fruits in the market. That's how you got this money. It was your hard work that created the wealth, not magic. If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I have played a trick on you. तो इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं. व्हाट डज द सेज रिवील टू रामनाथ? क्या उसने रिवील किया, बताया एंड में? A secret magic potion that turns into gold, the truth about the source of his wealth, a new way to increase plantation, information about a hidden treasure. तो उसने बताया कि जो उसकी सोर्स का वेल्थ है वो एक्चुअल में क्या है. सेकेंड इज, हाउ डिड रामनाथ एंड हिज वाइफ accumulated their wealth according to the sage? उन्होंने कैसे इकट्ठा की? By discovering a hidden treasure, खजाना मिलने से, through hard work on the land and selling fruits in the market, by receiving large inheritance, inheritance मतलब माँ बाप से मिला हुआ पैसा, दादा दादी से, या through a successful business venture. The correct answer is through hard work on land and selling fruits in the market. Third is, why did the sage decided to play a trick on Ramnath? उसके ऊपर ट्रिक क्यों खेली गई? To test Ramnath patience, because he knew Ramnath would not believe the truth otherwise. To teach Ramnath a lesson, या to ensure Ramnath worked harder on the plantation. तो वो इसलिए किया था ताकि वो जो है रामनाथ हार्ड वर्क करे अपने प्लांटेशन के ऊपर. इसका वैसे इसका आंसर बी भी हो सकता है, बिकॉज ही न्यू रामनाथ वुड नॉट बिलीव द ट्रुथ अदरवाइज. तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग. यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस मिले हैं, प्रीशियस, 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 लेकिन इनमें से करेक्ट सिर्फ एक ही है और करेक्ट स्पेलिंग है प्रीशियस की. ये रिलीव्ड, रिलीव्ड, रिलीव्ड और रिलीव्ड, इनमें से भी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है रिलीव, रिलीव. Then there are question and answers from your textbook. You have to answer any 6 out of these questions. Total कितने हैं? 8 है. इन 8 में से कोई भी 6 आपको करने हैं. हो सकता है आपके पेपर में 8 की बजाय 7 आए, तो वो डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर. आइए इनको देख लेते हैं. हाउ डिड सेज हेल्प रामनाथ? कैसे हेल्प की? The sage helped Ramnath by making him understand that wealth comes from hard work and not magic. तो इस तरीके से आप लिख सकते हो. Second is, why did the sage ask Ramnath to do everything himself? ऐसा क्यों कहा था साधु ने कि रामनाथ को सारा काम खुद ही करना पड़े? Third is, who were friends at the end of the story? The unlikely best friends. एंड में कौन कौन दोस्त बन गया? The elephant and Bunty became friends at the end of the story, as well as farmer and the Mahout. They all became friends. एक दूसरे के नहीं, एलिफेंट और बंटी एक दूसरे का बन गया, फार्मर और महावत, महावत जो है वो एक दूसरे के. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड? क्यों उसने उसके हाथ को चाटा जब फार्मर ने कहा कि अगर आप जाना चाहते हो तो आप अपने दोस्त के पास चले जाओ.
तो आप बोल सकते हो बंटी licked the farmer's hand to show affection and gratitude for his kindness, क्योंकि वो काइंड था। फिफ्थ इज व्हाई डज द स्पीकर वांट टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड, स्पीकर जो है वो अपने दोस्तों के लिए क्यों और ज्यादा करना चाहती थी। द स्पीकर वांट्स टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड टू शो केयर एंड अप्रिसिएशन फॉर देयर फ्रेंडशिप। सिक्स्थ इज डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वाज गुड, व्हाई डू यू से सो, क्या आपको लगता है चेयर टेस्ट सही था, अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों। यस, द मैजिक चेयर टेस्ट वाज गुड। क्यों था? बिकॉज इट रिवील्ड हु ट्रूली केयर फॉर मारियो, हु ट्रूली केयर्स फॉर। सेवंथ इज व्हाई डज रेनर्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज, क्यों कहा था रेनर्ड ने कि जो घमंड है वो अच्छी चीज नहीं है। रेनर्ड सेज प्राइड इज नॉट वाइज बिकॉज इट ऑफन लीड्स टू मिस्टेक्स एंड एरोगेंस, ये हमेशा हमसे गलतियां करवाती है। एट्थ इज व्हाट डज फ्रेंड फॉर लाइफ मीन टू यू, क्या मतलब है। फ्रेंड फॉर लाइफ इज अ वन हु स्टेज विद यू इन एवरी सिचुएशन, जो आपके साथ हर सिचुएशन में रहे। ही मेक्स यू लाफ, आपको हंसाता है। व्हेन एंड कंसोल यू व्हेन यू आर इन पेन, जब आप दुख में हो तो वो आपको तसल्ली देता है। ही हेल्प्स यू इन द बेस्ट वे ही कैन। तो ये आठ थे, इनमें से कोई आपको छह करने थे। इसके बाद एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में दो में आपको और मिला है, तो कोई एक करना है आपको। हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल, जो रामा था उससे कैसे हेल्प ली। एंड हाउ वाज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, वो जो चेयर टेस्ट उसने किया था, उन दोनों के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। मैं दोनों के आंसर आपको लिख के बताता है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आप लिख सकते हो, द मैन एंड हिज वाइफ केप्ट सेइंग रामा इन अ लाउड वॉइस, वो जोर जोर से रामा का नाम पुकार रहे थे। When Rama heard his name coming out of a house that late at night, he sensed something wrong and went inside. जब उसने इतनी देर रात को किसी घर से उसका नाम पुकारा जा रहा है जोर जोर से, तो वो समझ गया कि कुछ तो गलत है। He eventually caught the thief and helped the man and his wife. और वो उसके अंदर, घर के अंदर जाके उसने चोर को पकड़ लिया और उस मैन की और उसकी वाइफ की हेल्प कर दी। सेकंड का है, मारियो फाउंड हिज रियल फ्रेंड्स बाय नोटिसिंग हु स्टूड बाय हिम व्हेन ही वाज फॉलिंग डाउन व्हेन ही ट्राइड टू सिट ऑन द इनविजिबल चेयर। मारियो ने कैसे पता लगाया कि सच्चे दोस्त कौन से हैं, जब उसने ये नोटिस किया कि वो कौन से दोस्त थे जिन्होंने उसकी हेल्प की जब वो गिर रहा था इनविजिबल चेयर पे सिट बैठने की कोशिश में, जब वो नीचे गिर रहा था, तो किस किस ने उसकी मदद की, वही उसके सच्चे दोस्त थे। He learned that true friends are those who care and help without expecting anything in return. और उसने ये देखा कि सच्चे दोस्त वो हैं जो आपकी मदद तब करते हैं जब भी आपको ज़रूरत होती है, और बदले में वो कुछ भी नहीं मांगते। तो इंग्लिश का पेपर यहीं पे कंप्लीट होता है आपका। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। हाँ, जो भी क्वेश्चंस, जो चार पैराग्राफ्स और वो रह गए हैं, वो उसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको वहां से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही मेरी तरफ से। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना मानते रहें। जब भी कोई दिक्कत हो, नॉक कीजिए, बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।